भारत और चीन के बीच की दुश्मनी काफ़ी अरसों से चली आ रही है और इसका मुख्य कारण है इन दोनों देशों के बीच का सीमा विवाद। लेकिन क्या आप इस विवाद के बारे में अभी तक नहीं जानते? कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करते हैं। दरअसल ये बात उस वक्त की है जब भारत और चीन में राजवंश के शासन होते थे। चीन के राजवंश उस वक्त भारत के कुछ इलाकों को अपना समझते थे और भारतीय भी अपनी सीमा से कुछ दूर तक के क्षेत्र को अपना मानती थी। और यहीं से शुरुआत होती है इन दोनों के बीच की दुश्मनी। इन दोनों देशों के सोच बिल्कुल अलग थे, इसलिए इन दोनों देशों के बीच कभी समझौता नहीं हुआ। उस वक्त पूरी संभावनाएं बनी थी कि इन दोनों देशों के बीच युद्ध हो, लेकिन भारत में ब्रिटिश शासन होने के कारण चाइना ने उस वक्त भारत पर आक्रमण नहीं किया। हालांकि भारत की आज़ादी के बाद भारत और चाइना के बीच की संबंध कुछ ठीक हुई और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी लोकप्रिय हुआ था। लोगों को लगने लगा था कि ये दोनों देश मिलकर एशिया को एक नए पायदान पर लेकर जाएंगे। हालांकि इन दोनों देशों के बीच का सीमा विवाद अभी भी चल ही रहा था, लेकिन चीन ने 1950 ईस्वी में अपना असली रूप दिखाया। दरअसल चीन ने सन 1950 में तिब्बत पर हमला किया और उसका अगला टारगेट अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के कुछ इलाके थे। बस यहाँ से शुरू होती है भारत और चीन के बीच की असली लड़ाई। 1959 में चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के 12,800 वर्ग किलोमीटर पर अपना कब्जा किया। इस कब्जे को लेकर 1962 में इन दोनों देशों के बीच एक भयानक युद्ध हुई, द इंडो चाइना वार। लेकिन कम सैनिक और कम आधुनिक हथियार होने के कारण भारत को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद चीन ने एक तरफा युद्ध खत्म तो किया, लेकिन भारतीय इलाकों से अपने सैनिकों को हटाने से इनकार कर दिया। हालांकि 1988 में राजीव गांधी के दौरे में भारत और चीन के बीच के संबंधों को सुधारने का बढ़ावा मिला। दोनों देशों ने मिलकर व्यापार को लेकर समझौते किए, लेकिन दोनों देशों के बीच का सीमा विवाद अभी तक खत्म नहीं हुआ था। और 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी चीन का दौरा किया, लेकिन चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपना बताकर इस सीमा विवाद को एक नया रुख दिया और ये सीमा विवाद अभी भी चल रहा है। 2020 में चीन ने गलवान घाटी पर कब्जा करने की कोशिश भी की थी, जिसके बाद 15 जून 2020 को भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच एक झड़प हुई थी, जिसमें दोनों देशों के सैनिक घायल हुए थे और कई तो मारे भी गए थे। बाद में दोनों ही देशों ने अपने सैनिकों को पीछे किया। लेकिन अगर भारत और चीन के बीच की दुश्मनी ऐसे ही बरकरार रही तो जल्द ही एक और लड़ाई देखने को मिलेगी। भारतीय सेना भी इस बार काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है और लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर इन दोनों देशों के बीच एक बार और लड़ाई हुई तो कौन किस पर भारी पड़ेगा? ये आप हमें कमेंट में बताएं। अब अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।